हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहाँ पे इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहाँ हम आज की करंट अफेयर्स क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिनेमा जगत में 50 गौरवशाली वर्ष पूरा करने पर किसे शुभकामनाएं दी हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनीकांत को। रजनीकांत जो कि साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, फिल्म अभिनेता हैं, उन्हें ही 50 गौरवशाली वर्ष पूरा होने पर नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के राज्यपाल थिरुला गणेशन जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड की। नागालैंड के राज्यपाल थिरुला गणेशन जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बताया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का आधार। किसानों को भारत का आधार बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के 79वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन का मुख्य विषय क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित भारत 2047 के लिए विजय। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की कौन सी बैठक 10 से 14 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं बैठक। आसियाना की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में इसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कम्बोडिया भी शामिल हो गए और वर्तमान में इसकी सदस्य देश संख्या 10 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत सिंगापुर व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामरिक स्वायत्तता और रक्षा आत्मनिर्भरता से है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर किस महत्वपूर्ण सुधार को देश के लिए लाभदायक बताया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीएसटी को। जीएसटी में सुधार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाजों ने किस त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए श्रीलंका का दौरा किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनेक्स 2025। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति जहाजों ने हिस्सा लिया है। यह अभ्यास 14 से 18 अगस्त 2025 तक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, विकसित भारत रोजगार योजना की। विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय SC/ST हब योजना के लाभार्थियों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा SC/ST हब योजना के लाभार्थियों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाल किले पर आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसने भाग लिया और ग्रामीण भारत की भावनाओं को प्रदर्शन किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत नेता। पंचायत नेता ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया और उन्होंने ग्रामीण भारत की भावनाओं को प्रदर्शन किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में NHAI ने देश भर में सफलतापूर्वक किसे लागू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है, फास्टैग सालाना पास को। फास्टैग सालाना पास को अभी हाल ही में NHAI ने देश भर में सफलतापूर्वक लागू किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सांख्यिकी सलाहकारों की जागरूकता एवं समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हाल ही में सांख्यिकी सलाहकारों की जागरूकता एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में बीएसएनएल ने मोबाइल उपयोगकर्ता के लिए किस प्रणाली को सक्रिय किया है जिसके तहत एसएमएस में दुर्भावनापूर्ण लिंक प्राप्त होने से पहले उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क स्तरीय एंटी स्पैम को। नेटवर्क स्तरीय एंटी स्पैम को बीएसएनएल ने अपने मोबाइल उपयोगकर्ता के लिए सक्रिय किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर किस सेना के बैंड ने प्रदर्शन किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना के बैंड ने। भारतीय वायुसेना के बैंड ने 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर प्रदर्शन किया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय तटरक्षक कर्मियों को कितने तटरक्षक पदकों को प्रदान करने की मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 पदकों को। 5 तटरक्षक पदकों को प्रदान करने की मंजूरी दी है 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश टू सोल्जर्स में किस ऑपरेशन को वैश्विक स्तर पर देखे जाने की बात कही है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है ऑपरेशन सिंदूर को। ऑपरेशन सिंदूर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर अपने संदेश टू सोल्जर्स में यह बात कही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 127 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस समुदाय के 30 छात्रों के साथ बातचीत की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है आदिवासी समूह के छात्रों के साथ। आदिवासी समूह के 30 छात्रों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल ही में 12 अगस्त को आईएनएस संधायक ने अपना पहला बंदरगाह दौरा कहाँ पूरा किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर। सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर अभी हाल ही में 12 अगस्त को आईएनएस संधायक ने अपना पहला बंदरगाह दौरा पूरा किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले 2 जल यात्री कमांडर जतेंद्र पाल सिंह और श्री राजू सिंह की समुद्र में कितने मीटर की गहराई तक गोता लगाने की सराहना की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5000 मीटर। कमांडर जतेंद्र पाल सिंह और श्री राजू रमेश की समुद्र में 5000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने पर जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री है, प्रशंसा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल ही में S&P ने भारत के स्थिर परिदृश्य को किसमें अपग्रेड किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, BBB में। BBB एक क्रेडिट रेटिंग ग्रेड है जिसे BBB के रूप में जाना जाता है। यह रेटिंग वित्तीय संस्थाओं, कंपनियों या देशों की क्रेडिट योग्यता को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पशुधन और डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए किस पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 को पशुधन और डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए पुरस्कार आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधारात्मक सेवाओं के कितने कर्मियों को वीरता सेवा पदक प्रदान किए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1090। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किसके पहले चरण के अंतर्गत गाँव के प्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार बैठक की अध्यक्षता की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के पहले चरण के अंतर्गत गांव के प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में उन्होंने सीमा क्षेत्र के 662 गाँव के विकास के लिए इस कार्यक्रम की भूमिका और महत्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गाँव को देश के प्राथमिक गाँव के रूप में विकसित करना है और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 गीगावाट। 100 गीगावाट की PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल की है भारत ने,
याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस 1947 में भारत के विभाजन के दौरान हुए दर्दनाक घटनाओं, पीड़ा और बलिदान को याद करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को इस दिन को स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने 2030 के किस खेल की मेजबानी के लिए बोली लगाई है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत ने 2030 के मेजबानी के लिए बोली लगाई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने बांग्लादेश से किस मार्ग से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि मार्ग से। भूमि मार्ग से भारत ने बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस विधेयक में 1961 के अधिनियम में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयकर विधेयक 2025। अभी हाल ही में आयकर विधेयक 2025 के अधिनियम 1961 में व्यापक बदलाव किए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सितंबर 2025 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वह सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व खेल 2025 के वुशु फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नम्रता बत्रा। नम्रता बत्रा जो है वह विश्व खेल 2025 के वुशु फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय बनी है। याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।